हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है ये आपकी सेविंग्स न्यू कार पे जो आप प्लान कर रहे हैं उसको एक्सटेंड कर देगा, ताकि आपको एक बेहतर प्राइस पे फेयर ट्रांजैक्शन पे आप कार परचेज कर सकें। देखिए, आज की तारीख में हम सभी लोग जानते हैं देयर आर मैनी कार्स व्हिच आर सेलिंग विद हॉट डिमांड। काफ़ी सारे मॉडल्स पे कोई स्कीम नहीं चल रही है। And thanks to My Car Helpline campaign, in which I made you aware about some of the irregularities in the market, जिसमें हैंडलिंग चार्जेस अब काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने मॉडल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। टाटा मोटर्स इज़ नॉट इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग चार्जेस ऑन इस कार रेंज। Hyundai भी इम्पोज नहीं कर रहा है। स्कोडा की कुशैक आ गई है, उस पर कोई हैंडलिंग चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। किया मोटर्स हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगा रहा है, होंडा नहीं लगाता है, मारुति नहीं लगाता है। देयर आर मैनी कंपनी विच आर नॉट इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूडिंग फोर्ड ऑल्सो, एंड देयर आर सम मैन्युफैक्चरर विच आर इम्पोजिंग। उस पर कंज्यूमर्स नेगोशिएट करके बार्गेन कर रहे हैं। एमजी मोटर इंडिया ने भी हैंडलिंग चार्ज को प्राइसेस से हटा दिया है। तो साहब, आप कंज्यूमर पावर है आप लोगों की, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ सो एज टू गेट दिस वेव ऑफ। अब जो दूसरी चीज़ आती है कि हम अगर कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, हम मतलब आप, we the power of My Car Helpline community, if you plan to buy your next new car, तो उस केस में फेयर ट्रांजैक्शन कैसे लें उसी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो का जो सार है वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक आपको जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं या जिन लोगों को लगता है थोड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ा सा इस वीडियो के बाद आप कंफर्टेबल महसूस होंगे। अब देखिए, कार की मैं प्राइसेस देख रहा हूँ, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उस प्राइसेस को ही डिमिस्टिफाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज़ द एक्स शोरूम प्राइस, एंड दिस इज़ द प्राइस विच इज सेट बाय कार मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडिंग की आप जो कार लेने का प्लान कर रहे हैं ये हमारा बेस प्राइस है, इंक्लूडिंग द जीएसटी कंपनसेशन सेस, और इस प्राइस पे आपको ये कार अवेलेबल होगी। कोई भी कंज्यूमर ऑफर्स होते हैं वो इसी एक्स शोरूम प्राइस के अंदर डिडक्ट होते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है TCS। ना TCS इज एप्लीकेबल एट 1% द कार्स विच आर प्राइस अबव 10 लाख रुपीज़, और ये गवर्नमेंट के अंदर डीलरशिप एक तरह से टैक्स रिलेटेड सोर्स होता है कि एडवांस टैक्स आपके बिहाफ पे जमा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर है, आप जब टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पे शो कर सकते हैं कि इतना टैक्स मैंने ऑलरेडी जमा कर रखा है एट रेट ऑफ 1%। सपोज ये 16 लाख की कार है तो 16,000 रुपये आप जो पे करेंगे वो आपकी इनकम टैक्स में लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स, तो इसको भी आप वेव नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट होता है साहब वो होता है इंश्योरेंस का, एंड दिस इज़ अ कंपोनेंट इन विच यू नीड टू स्पेंड इन 2 मिनट्स फॉर दिस। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसे कंपोनेंट है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। बाज़ार में ऐसा कंज्यूमर्स को कहा जाता है अगर आप इंश्योरेंस बाहर से लेंगे, आपकी गाड़ी पे क्लेम अगर आ जाता है वो सेटल होने में दिक्कत आएगी। क्लेम आपको खुद ही प्रोसेस करना होगा, और एक तरह से डराने की फीलिंग आती है। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि कंपनी का इंश्योरेंस बहुत ही बढ़िया है या ख़राब है, या बाहर का इंश्योरेंस ख़राब अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है, प्लीज़ कंपेयर द बेनिफिट्स विच यू गेटिंग फ्रॉम द कंपनी साइड एंड कंपेयर द बेनिफिट्स विच इज़ बीन ऑफर्ड टू यू ऑनलाइन। डोंट प्रिज्यूम, एंड ऐसा मत करिए कि वो सेल्स कंसल्टेंट आपको एक पार्ट पढ़ा रहा है, उस पार्ट को पढ़ लें आप। कंपेयर करिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बेनिफिट्स दे रही है। नंबर 2, इसके बारे में जानिए कि इंश्योरेंस का क्लेम आता है उस केस में शोरूम की कोई बात नहीं होती है, इट विल ऑल कम टू द वर्कशॉप, और वर्कशॉप इज़ अ रेवेन्यू सेंटर फॉर द कंपनी। तो वो कोई क्लेम आएगा उसको भगाएंगे नहीं, बिकॉज उसमें उनकी इनकम हो रही है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट एंड पुटिंग द स्पेयर्स, लेबर के चार्जेस में उनको पैसा बन रहा है। तो वो जो 3-4 प्रेफर्ड कंपनीज होती हैं उसके अलावा भी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके क्लेम सेटल होते हैं। तो पॉइंट ये है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम अमूमन देखा गया है जो प्राइसेस में होता है, सपोज फॉर दिस कार जिसका 1668,300 एक्स शोरूम प्राइस है, इसके अंदर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम मेंशन है इट्स मेंशन 81,982, एंड दैट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट। अगर इस प्रीमियम को आप ऑनलाइन चेक करेंगे बॉस, आपको ये प्रीमियम 50,000 रुपीज़ के अंदर पड़ जाएगा। जो अगला कंपोनेंट है साहब वो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जान लीजिए, ऐसा अमूमन देखा गया है कि कुछ डीलर्स ब्रोकरेज चार्ज के नाम पे 2,000 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो जानिए, ब्रोकरेज एक प्रक्रिया है जिसके बारे में डीलर शोरूम्स ने ही कहा था। रजिस्ट्रेशन के अंदर पहले
पॉइंट आता था हैंडलिंग चार्ज का, आपको पता होगा। जब हैंडलिंग चार्ज की प्ली चल रही थी उस टाइम में डीलर कम्युनिटी ने ही आगे प्ली डाली थी कि ये हैंडलिंग चार्ज इज़ फॉर द ब्रिंगिंग द कार फ्रॉम द स्टॉक यार्ड टू द कंपनी शोरूम, इसको क्लीनिंग का, फ्यूल फिलिंग का, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो खर्चा है। एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये लोगों को लगता है कि हैंडलिंग चार्ज इसलिए ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रिस्क्राइब फ़ी है उसके ऊपर हम कोई ऐसा चार्ज नहीं करते हैं। तो कोई डीलर आपको ब्रोकरेज चार्ज करता है फॉर गेटिंग द कार रजिस्टर्ड डन, तो साहब ये उसका सोल वर्क है। इफ़ ही डिनाइज इन अ वे कि मैं इसके लिए ब्रोकरेज चार्ज करूंगा, आई एम टेलिंग यू बेसिस माई इंट्रैक्शन एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट कंपनीज। हालांकि अब तो कुछ कंपनी से रिलेशन थोड़े स्पॉइल अप हो गए हैं, लेकिन आप एज ए कंज्यूमर जानिए, जितना मेरा इंट्रैक्शन हुआ है, अगर आप अपनी बात को कंपनी तक आगे पहुंचाएंगे कि मैं इस कार को आगे परचेज़ कर रहा हूं, शोरूम डिनाई कर रहा है कि अगर कह रहा है कि ब्रोकरेज चार्ज करेगा, और यहाँ तक कह रहा है कि अगर ब्रोकरेज नहीं तो आप खुद रजिस्टर करवाइए, तो साहब रजिस्ट्रेशन करवाना डीलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ इन केस यू टेकिंग फिनेंस, तो ये मैंडेटरी है, डीलर आपको पेपर हैंड ओवर भी नहीं करेगा, वो आपके साथ ब्लफ गेम खेलेगा। अगर आप अपने सारे फंड्स खुद लगा रहे हैं तो ये डीलर को आप पिच कर सकते हैं बाय स्टेटिंग टू द कंपनी कि ये ऐसा डीलर बोल रहा है, एंड ट्रस्ट मी, कंपनी विल टेक योर साइड। जो अगला कंपोनेंट है दैट्स एसेसरीज एसेंशियल पैक। अब इसके बारे में जान लीजिए। एसेंशियल पैक हो सकता है अगर आप अपनी कार में लगवाते हैं, यू वुड बी प्लीज विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेसरीज, लेकिन ये 100% ऑप्शनल है। अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि कंज्यूमर्स को डीलर शोरूम कार सेल करने के लिए मना भी कर रहे हैं कुछ केसेस में कि अगर वो एसेसरीज़ का एसेंशियल पैक नहीं लेते हैं। ये एसेसरीज़ का एसेंशियल पैक नहीं होता है, दिस इज़ मोर लाइक एसेंशियल एसेसरीज़ जो आप अपनी कार में लगवाते हैं, तो वो एक बेसिक किट के नाम पे डीलर आपसे पैसा चार्ज करता है। नाउ दिस इज़ नाउ गेटिंग ऑन अ हायर साइड। अभी जैसे कुछ कार्स में देख रहा हूँ 15,000 रुपीज़, और कुछ कार्स में 17-18 हज़ार रुपये, छोटी गाड़ियों में 8 से 10 हज़ार रुपये की ये एसेंशियल पैक करके बेच रहे हैं। आप जान लीजिए दिस इज़ 100% ऑप्शनल। अलग कारते बेसिस पे आपको जो एसेसरी लगवानी है आप लगवा सकते हैं। एंड इफ इन केस अ डीलर कंपेल्स यू कि ये एसेसरीज आपको लगवानी होगी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और वो रिकॉर्डिंग आप भले चाहे माय कार हेल्पलाइन के सपोर्ट डेस्क पे मेल कर सकते हैं, स्टेटिंग विद द बुकिंग डिटेल्स, स्टेटिंग कौन सी कार आप ले रहे हैं, और स्टेटिंग क्या डीलर आपको बोल रहा है कि कार मैं आपको डिलीवर नहीं करूँगा अगर आप ये एसेसरीज नहीं लेंगे, या आप डायरेक्टली कंपनी में ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट डेस्क है वो भी कंपनी में ही फॉरवर्ड करेगा, स्टेटिंग ऑन योर रिक्वेस्ट। अब एक लिमिटेड बैंडविड्थ भी है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपसे बता तो दिया एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, लेकिन आप कंपनी में फॉलोअप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रिकॉर्डिंग करिए इस चीज़ के बारे में कि डीलर शोरूम कह रहा है कि एसेसरी एसेंशियल है, अगर नहीं लोगे तो गाड़ी नहीं दूंगा। रिकॉर्ड करिए, कंपनी के कस्टमर केयर में भेजिए, एंड दैट वुड बी ऑन योर साइड। डोंट टेक इट दिस वे कि आपको कोई कार में डीलर कुछ करके दे देगा अगर आप एसेसरी एसेंशियल पैक नहीं लेंगे। इट इज़ 100% ऑप्शनल, आपको लेनी है आप लीजिए, पर ऐसा मत करिए कि ज़बरदस्ती कोवर्जन आपको जो कर रहा है कि ये आपको लेनी पड़ेगी। दैट इज़ वन थिंग। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द एक्सटेंडेड वारंटी ऑल्सो। 100% ऑप्शनल है, भले ही कार परचेज करते हुए आप उसको लेते हैं या लेटर ईयर्स में आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक आजकल इसमें लिखा है प्राइसेस में टेफ्लॉन कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट, तो वो आप जान लीजिए। टेफ्लॉन कोटिंग नाम की चीज़ होती नहीं है, अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे, मैं सेम चीज़ रिपीट करना लंबा फ़ायदा नहीं है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कैमॉर्स इंडिया, तो वो टेफ्लॉन का प्रोडक्ट ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में नहीं देते हैं। इट्स मोर लाइक अ वैक्सिंग पॉलिशिंग, टेफ्लॉन के नाम पे आप चेक कर लीजिए। एंटी रस्ट कोटिंग मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है अगर आप कोस्टल जोन में नहीं रहते हैं, एंड ओनली इफ इन केस यू स्टे इन अ जोन विच इज़ जहाँ पे समस्या है पानी के भराव की, वहाँ पे आप शायद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के रूप में लगवा सकते हैं एंटी रस्ट कोटिंग। अदरवाइज़ कंपनी ने भी कार के अंडर बॉडी में कोटिंग करके देते हैं, तो वो एक बात है। दैट्स मोर लाइक अ मनी वेस्टेज थिंग। इसके साथ साथ आजकल एक चीज़ और आपने देखी होगी प्राइसेस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट चार्जेस। जैसे दिल्ली में लगते हैं MCD पार्किंग चार्जेस, पंजाब में लगते हैं काउ सेस, गुजरात में है डेवलपमेंट चार्जेस, म्यूनिसिपैलिटी चार्जेस। तो साहब ये मैंडेटरी है, दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट, एंड वहाँ से आपको इसकी पेमेंट की रिसिप्ट भी मिलेगी। आपको कार के रोड टैक्स के रेट जानने हैं तो आप माय कार हेल्पलाइन के कैलकुलेटर सेक्शन में आ सकते हैं। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जानना है, आप माय कार हेल्पलाइन के कैलकुलेटर सेक्शन में आ सकते हैं। तो एक जानकारी थी, आई थॉट दैट
काफ़ी सारे लोग थोड़े से चिंता में थे कि भाई ये कार के अंदर डीलर हमें परेशान कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और लास्ट करना चाहता हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है। अगर कोई डीलर आपको कंपेल करता है एट अ टाइम ऑफ बुकिंग ओनली कि नहीं जी आप इंश्योरेंस तो आपको मेरे थ्रू ही लेना पड़ेगा, एसेसरीज़ आपको मेरे थ्रू लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं बुकिंग ही नहीं लगाता, या बोलेगा बुकिंग डिलीवरी के वक्त आपको 6 महीने से 8 महीने लग जाएंगे, तो उस केस में जो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं, वहाँ पे आके आपको और एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं ताकि आपकी और मदद हो सके। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। इफ़ इन केस यू लाइक द वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन बनाएं, सब्सक्राइब करिए। प्लस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से आप अब तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर्स हैं, ओनर्स हैं, इंटरेक्ट करिए, ज्वाइन करिए। आई एम श्योर यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट कि एक बेहतरीन कम्युनिटी बनी है इसमें।